अचिन्त्याय अव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ भास्कराचार्य द्वारा रचित है। ज्योतिष शास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है: सिद्धांत, संहिता, होरा। सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत काल गणना की जाती है। सूक्ष्म काल पर्यंत प्रलयंत काल की गणना सिद्धांत ज्योतिष के अंतर्गत करते हैं। संहिता ज्योतिष के अंतर्गत हम देश, युद्ध, मौसम, कृषि आदि का विचार करते हैं। होरा ज्योतिष के अंतर्गत हम व्यक्ति के जीवन, व्यक्तिगत हो रही गतिविधियों का विचार करते हैं, कुंडली का विचार करते हैं। ये हमारा होरा ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत है। प्रश्न, मुहूर्त, ये सब हमारे होरा ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है। अभी हम सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ, जो कि सिद्धांत ज्योतिष का है, जिसके रचयिता आचार्य भास्कराचार्य हैं, उसका अध्ययन करेंगे। आचार्य भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में कालमानों की परिभाषाएं दी हैं, 9 विध कालमान बताए हैं, उनको बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। पढ़ते हैं इसे हम। रविश्चक्र भोगो अर्क वर्षम प्रदिष्टम द्युरात्रम च देवासुराणाम तदेव रविन्दुर्युते संयुतिर्यावदन्या विधुर्मास एतच्च पैत्रम द्युरात्रम इनोदय द्वयंतरम तदर्क सावनम दिनम तदेव मेदिनी दिनम भवासरस्तु भ्रभ्रमः। रवीस चक्र भोगो अर्क वर्षम प्रदिष्टम। रवि चक्र भोगाः अर्क वर्षम प्रदिष्टम। रवि अर्थात सूर्य, चक्र भोगा, सूर्य को मेषादि चक्र पूर्ण करके पुनः अपने प्रारंभ बिंदु पे आने में जो काल लगता है वह अर्क वर्षम, वही हमारा सौर्य वर्ष कहलाता है। सूर्य जब एक अपनी राशि में प्रवेश करता है तो सूर्य के राशि प्रवेश करने को ही हम संक्रांति कहते हैं। जैसे कि हम मकर संक्रांति से तो परिचित ही हैं, इसी प्रकार मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति कर 12 संक्रांतियां व्यतीत होती हैं। यह 12 संक्रांतियां ही एक सौर्य वर्ष कहलाती हैं। द्योरात्रम चा देवा सुराणाम तदेव ततएव देवा सुराणाम द्योरात्रम भवति। ततएव वही अर्क वर्ष, सौर्य वर्ष ही देवासुराणाम द्योरात्रम, देव अर्थात दिन, रात्र अर्थात रात्रि, दिन रात के मेल से बनता है अहोरात्र।
तत एव देवासुराणां द्युरात्रं भवति, देवताओं की एक अहोरात्र अर्क वर्ष तुल्य सौर्य वर्ष तुल्य होती है। एक सौर्य वर्ष बराबर एक दिव्य दिन। इसी प्रकार 360 सौर्य वर्ष एक दिव्य वर्ष तुल्य होते हैं। जब सूर्य मकर संक्रांति अर्थात मकर राशि में प्रवेश करता है, तब उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है। यह उत्तरायण ही देव दिन अर्थात देवों का दिन कहलाता है। मकर राशि से कर्क राशि पर्यंत उत्तरायण सूर्य उत्तर की ओर आगमन करता है। कर्क राशि में प्रवेश करते ही सूर्य दक्षिण भूमिख हो जाता है और दक्षिण की ओर आते ही दक्षिणायन प्रारंभ हो जाता है। दक्षिणायन प्रारंभ हो गया। यह दक्षिणायन ही जो देवताओं की रात्र है वह दक्षिणायन है और दक्षिणायन को ही हम दैत्य दिन कहते हैं। इस प्रकार सूर्य का भचक्र की गति को पूर्ण करना, एक भचक्र पूर्ण करना ही देव दिन या दिव्य दिन कहलाता है। अग्रे रविंदोर्युते संयुतिर्या वदन्या विधुर्मास एतच पैत्रम द्युरात्रम। रविंदो युति अन्य संयुति यावत विधुर्माशा रवि इंदु युति अन्य संयुति, यह हमारा सूर्य है, यह हमारा चंद्र, ये हमारा भूकेंद्र है। सूर्य चंद्रमा अमांत में 0 अंश पर होते हैं। अमांत से 180 अंश चलने पे पूर्णांत की स्थिति होती है। अमांत से पूर्णांत का जो काल है वह हमारा शुक्ल पक्ष है। पूर्णांत से अमांत तक का जो काल है वह कृष्ण पक्ष कहलाता है। यही हमें भास्कराचार्य बता रहे हैं। रविंदुर्युते संयुतिर्यः वदन्या विधुर्माशः। रवि इंदु सूर्य चंद्रमा युति अन्य संयुति, जब सूर्य चंद्रमा की एक बार युति होने के पश्चात पुनः युति होती है तो वह काल हमारा विधुर्मास अर्थात चांद्रमास है। एतच्च पैत्रम द्युरात्रम, एतत् पैत्रम द्युरात्रम च, यही जो हमारा विधुर्मास है अर्थात चांद्रमास है, इसी को हम पितृदिन कहते हैं। यही हमारा गणनात्मक पितृदिन है। ज्योतिष शास्त्र में उल्लिखित है कि शुक्ल पक्ष जो है वह पितरों की रात है, कृष्ण पक्ष पितरों का दिन है। अमांत काल को पितरों का मध्याह्न काल माना जाता है। अग्रे इनोदय द्वांतरम तदर्क सावनम दिनम तदेव मेदिनी दिनम भवाशरस्तु भ्रभ्रमः। अर्थात इनोदय द्वयंतरम
तदर्क सावनम दिनम इनश्य उदय द्वयस्त अंतरम। सूर्य का एक बार उदित होकर के पुनः उदित होना, सूर्य का एक बार उदित होकर पुनः उदित होना, जो यह काल है, यह जो अंतर है, यह सावन दिन है। सूर्यस एकस्मात् उदयात् अपरम उदयम यावत तद अर्क सावनम दिनम। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का जो काल कहलाता है वह हमारा सावन दिन है। तदेव मेदिनी दिनम, इसी ही अर्थात सावन दिन को ही, अर्क सावन दिन को ही भास्कराचार्य मेदिनी दिन कह रहे हैं। तदर्क सावनम दिनम तदेव मेदिनी दिनम, इस अर्क सावन दिन को ही मेदिनी दिन, को दिन या पृथ्वी दिन भी कहा जाता है। भास्कराचार्य ने सावन दिन को मेदिनी दिन क्यों कहा, यह आगे के श्लोकों में भी उल्लिखित है। भवासरस्तु भ्रभ्रमः भ्रभ्रमा तु भवाशराः। पृथ्वी अपनी भचक्र करते हुए अपनी धुरी पर जो भ्रमण करती है उसे नक्षत्र मान कहा जाता है। अपनी धुरी पे जो परिक्रमा कर रही है वह नक्षत्र मान है, और नक्षत्र को इस व्रत के द्वारा भी समझा जा सकता है, नक्षत्र परिक्रमा को। यह हमारा उत्तरी ध्रुव है, जिसे हम सुमेरु पर्वत या देवस्थान कहते हैं। यह हमारा दक्षिणी ध्रुव है, इसे कुमेरु पर्वत कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव से 90 अंश के कोण पर नाड़ी वृत्त की कल्पना की जाती है। उत्तरी ध्रुव से 24 अंश की दूरी पे कदम्ब स्थान कहा गया है। कदम्ब स्थान से 90 अंश पर क्रांति व्रत की कल्पना की गई है। क्रांति व्रत सूर्य पथ भ्रमण है, सूर्य पथ भ्रमण मार्ग है। क्रांति व्रत को ही सूर्य पथ भ्रमण मार्ग कहते हैं। और क्रांति व्रत के 9 अंश ऊपर तथा 9 अंश नीचे पट्टीनुमा आकृति है। यही जो 18 अंश की, कुल 18 अंश की पट्टीनुमा आकृति है, यह नक्षत्र चक्र है। यहीं पर हम अपने विषय को विराम देते हैं। धन्यवाद।